हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुंदन प्रसाद है और ये प्रसाद हर उस व्यक्ति के लिए जो लेना चाहता है। ओशो की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो ज़रूर आपके अंदर की चेतना की जो खलबली है वो ज्ञान की तलाश में यहाँ वहाँ भटकती है। तो ओशो एकदम सही माध्यम है, लेकिन वो जीवित नहीं है फ़िलहाल। तो मैं कहना चाहता ये हूँ कि आप ओशो को सुनते तो हो, लेकिन फिर भी आप सुन नहीं पाते हो, ना ही समझ पाते हो। और किसी ऐसी चेतना जो अवतरित है और इस तरीके का चरित्र निर्माण कर चुकी है, तो वो फ़िलहाल एक ब्रह्म योगी है। अब ब्रह्म योगी के बारे में आपको बता देता हूँ। इस धरती पे 3 योगी हैं। एक है शिव, एक है ब्रह्म और एक है कृष्ण। शिव और कृष्ण ये तो इस धरती के ही है रिलेटेड, कई सदियों से चले आ रहे हैं और इसके बारे में हमें अपनी पौराणिक कथाओं में मिल जाते हैं। इनका वर्णन, इनकी चेतना किस तरीके से अवतरित होती है और किस तरीके से जागृत होती है और किस तरीके से लोगों के बीच आती है, जिसे हम अवतार मानते हैं। अवतार हम उन्हीं को मानते हैं जिसे हम जन्म जन्मों से जानते हैं। और जो ब्रह्म योगी हैं वो एक तरीके से समझ लीजिए परग्रही है, दूसरे गैलेक्सी के ब्रह्मा, ऐसा समझ सकते हैं। अब ब्रह्म योगी का काम क्या होता है? वो इस धरती पे जन्म लेते हैं ज्ञान की तलाश में, और ऐसी कई चेतनाएं भटक रही है इस धरती पे। नासा भले वैज्ञानिक हैं, लेकिन वो कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं जान पाएंगे कि परग्रही का मतलब क्या होता है। उनको लगता है कि परग्रही मतलब एलियन, आड़े टेढ़े एलियन, आड़े टेढ़े, बड़ी मुंडी वाले, बहुत सारे टेंटिकल्स वाले। देखिए, एलियन का मतलब ये नहीं है कि उनके पास बहुत सारे टेंटिकल्स है, एक्स्ट्रा हाथ है, एक्स्ट्रा आँखें, एक्स्ट्रा बड़ी बुद्धि है। हो सकता है कि किसी लैब में इस तरीके के जीव तैयार किए हो ताकि उनके जीवन को आसान बनाया जा सके। काफ़ी बार ऐसा होता है ना, हम रोबोट्स बनाते हैं, उसके बहुत सारे टेंटिकल्स दे देते हैं। फिलहाल हम मुद्दे पे आते हैं। तो ओशो ने इस धरती पे जन्म लिया। ये गैलेक्सी का सबसे सेंट्रल पॉइंट माना जाता है। मध्यवर्गीय जीवन इस धरती को बोला जाता है। और इस धरती पे दो ही व्यक्ति, दो कैरेक्टर रहते हैं गैलेक्सी के कर्ता धर्ता, जिसे मान सकते हो। यूनिवर्स के दो छोर एक ही जगह पे पाए जाते हैं। एक है शुरुआत, दूसरा है अंत, और बीच में है खड़े ब्रह्मा जो इन दोनों को बैलेंस करते हैं। तो हम कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि ओशो एक परग्रही है, क्योंकि उन्होंने इसे साबित किया अपनी ही ऑडियो में। मैं जब ओशो को सुनता था अपनी साधना के दौरान, तो ओशो को बहुत ही गहराई से जानने की कोशिश करता था कि आखिर इनका जो व्यक्तित्व है, जो इनका कैरेक्टर है, वो आखिर बताना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है। तो काफ़ी बार उनका जीवन गौतम बुद्ध की तरह लगता है, काफ़ी बार उनका जीवन श्री कृष्ण की तरह लगता है, काफ़ी बार उनका जीवन ब्रह्म योगी की तरह लगता है। लेकिन चेतना कभी भी ऐसा नहीं है कि रूप बदलती है, शरीर बदलती है, लेकिन वो नहीं बदलती है, चेतना कभी नहीं बदलती। ऐसे काफ़ी ज्ञानी आए इस धरती पे जिन्होंने ज्ञान ग्रहण किया और संसार में ज्ञान बांटा और परम अवस्था को प्राप्त हुए, परम मृत्यु को प्राप्त हुए। परम मृत्यु जैसी कोई चीज़ नहीं है। परम मृत्यु का मतलब ऐसा हो जाता है कि अपनी चेतना को पूरी तरीके से शून्य कर देते हैं। शून्य का मतलब ये होता है कि हमने अभी तक जो भी अर्जित किया, जो भी पाया, उसे हमने खो दिया। श्री कृष्ण को जानना है तो बड़े से बड़े धोखे खाने होंगे, यही सत्य है। इसलिए आज के प्रेमी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते, क्योंकि वो प्रेम का मतलब नहीं जानते। जब एक लड़की उनको धोखा देती है, एक लड़का उनको जब धोखा देता है, सह नहीं पाते, पैनिक अटैक आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, जीवन को त्याग देते हैं, वापिस से उभर नहीं पाते, किसी पे भरोसा नहीं कर पाते। तो एक ज्ञानी को आप देखोगे तो ज्ञानी भी संसार से वही पाता है जो एक प्रेमी पाता है। ओशो ने क्या पाया? अमेरिका को इतना शिक्षित किया, वहाँ से ही निकाल दिए गए। वहाँ के पावरफुल लोगों ने उनको बंदी बना लिया। ये तो वही जीसस वाला हाल हो गया ना। तो हम जितने भी ज्ञानी को समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, हम अनुभव नहीं कर पाते, और ना ही आप कर पाओगे बिना किसी गुरु के माध्यम से जुड़े, जीवित गुरु के बिना, क्योंकि आप उस व्यक्ति को नहीं समझ सकते। आप राख को कैसे जानोगे कि वो एक समय पहले क्या थी?
अग्नि में जलने से पहले उसका क्या स्वरूप था, राख तो राख होती है। आप अगर जानने की कोशिश भी करोगे तो आसपास की चीज़ों से जानने की कोशिश करोगे, लोगों से पता करोगे, लेकिन लोगों ने भी वही लिखा है जो उन्होंने जाना है। किसी ध्यानी पुरुष के जुड़े हो, किसी ज्ञानी पुरुष से जुड़े हो, जिसने सालों साल तपस्या की, सालों साल ध्यान किया है। उम्र कोई भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी उम्र भी कम है, लेकिन आप मेरे बारे में थोड़ी जानते हो कि मैं क्या चीज़ हूँ। कोई नहीं जानता। मेरे घर वाले भी अनजान हैं। मेरे घर वाले उल्टा परेशान हैं। वो तो चाहते हैं कि बस मैं घर से निकल जाऊँ, घर छोड़ दूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि घर छोड़ के मैं जाऊँ कहाँ, क्योंकि ये संसार तो घर जैसा रहा नहीं है। यहाँ पे तो सब लुटेरे पैदा हुए हैं। तो फ़िलहाल मुझे जहाँ पे सेफ़ फील होता है मैं वहीं रहता हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक चेतना दर्शक हूँ। चेतना दर्शक, एक मित्र। जब तक मैं लोगों के साथ अच्छे स्वभाव में था, लोगों की मदद किया करता था, मैं अपने आइडियाज़ देता था, लोग उसका फ़ायदा उठा के, अपनी चीज़ों को खड़ा करके, अपने आप को फ़ायदा पहुंचा के मुझे नुकसान पहुंचाते थे। मैंने अपने जीवन में बहुत से नुकसान झेले। मैंने ऐसा नहीं है कि अपने जीवन में कुछ पाया नहीं है। 22 साल की उम्र में वैसी ऐसी चीज़ें की है, ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिसे मैं बता नहीं सकता। फ़िलहाल मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ, आप समझ सकते हैं कि 22 साल की उम्र में जो लोग हाथ हिलाते रह जाते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी को हिला डाला और सब लोग घबरा गए। क्योंकि जिन लोगों से मिलने का इन लोगों का सपना होता है, उन लोगों के साथ मैं उठता बैठता। तो ये मेरे जीवन का कैरेक्टर, जीवन में जो मैंने अचीव किया। फिर मैंने जीवन को त्याग दिया, मैंने उस स्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया, ढेर डाला, डिस्ट्रॉय कर डाला मैंने अपने ही हाथों से, क्योंकि मुझे उसमें कुछ सार्थकता नज़र नहीं आई। क्योंकि मैं जब भी कोई चीज़ करता तो कोई ना कोई आके खड़ा हो जाता कि मेरी वजह से, मेरी वजह से। मैं जानता हूँ कि मैं अपने ज्ञान की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं तुम्हारी वजह से नहीं पहुँचा, तुम्हारे एहसान तले दबना नहीं चाहता। मैं फिर से अपने कैरेक्टर को खड़ा करूँगा, फिर से मैं 5 साल 7 साल मेहनत करूँगा, लेकिन जब करूँगा तब अपने ज्ञान पे करूँगा, अपनी समझ पे करूँगा, अपनी बुद्धि पे करूँगा। इसके बीच मैं किसी को आने नहीं दूँगा। ये मैंने ठान लिया और मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और चीज़ों के बारे में लोगों को अनुभव करवाना शुरू किया। मैं लोगों की चेतना देख लेता हूँ, मैं लोगों की आत्मा को जान लेता हूँ कि वो कहाँ से ट्रैवल कर रही है। मेरे को इस ज्ञान के बारे में, मेरे को इस काबिलियत के बारे में कुछ 2 साल 1.5 साल पहले पता चला, जब मैं ध्यान तपस्या किया करता था। अब ध्यान तपस्या में मैं ज़्यादातर लीन रहा करता था, तो 2 1.5 साल तक मैं खुद की चेतना के बारे में जान रहा था। क्योंकि जिसको खुद की चेतना के बारे में नहीं पता, खुद की संभावना के बारे में नहीं पता, वो दूसरों की चेतना के बारे में कैसे बता सकता है। जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ तो मुझे ऐसे इंसान को खोजना था जिसकी चेतना एक तरीके से आत्म जागृति कर चुकी है, क्योंकि उस व्यक्ति को एनालाइज करके मैं बाकियों को एनालाइज कर सकता था। मुझे ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो 3 पीढ़ी पहले पैदा हुआ हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के जो मनुष्य की अवस्था होगी, जब भी कोई ज्ञानी पैदा होता है ना, वो बहुत बड़ा प्रभाव डालता है समाज पे, और वो प्रभाव हमें 3 से 4 पीढ़ियों के बीच में देखने को मिलता है बड़े रूप में। उसके बाद प्रभाव कम होते जाता है, फिर उसको लोग भगवान बना देते हैं, उसकी तारीफ़ें अपने हिसाब से करने लगते हैं, अनुभव किसी चीज़ का नहीं होता है, सर पे चढ़ा लेते हैं। जिसके पास धन दौलत होती है तो वो मंदिर बना सकता है, जिसके पास कम धन होगा वो भीड़ इकट्ठी कर सकता है, बड़ी बड़ी तारीफ़ें कर सकता है। तो इस तरीके से चीज़ें बन जाती है वक्त के साथ। तो ओशो अभी 3 पीढ़ी पहले के ही है, ज़्यादा दूर के व्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ परमहंस स्वामी विवेकानंद या फिर महावीर, इन लोगों की बात ही नहीं कर रहा मैं। यह तो कई पीढ़ियों पुराने लोग हैं। क्या होगा, क्या व्यक्तित्व लेके आए होंगे, क्या चरित्र होगा, क्या ज्ञान दिया होगा, हम कुछ नहीं जानते उनके बारे में। कोई ऑडियो रिकॉर्ड्स नहीं है, ना ही कोई वीडियो रिकॉर्ड्स है, ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम उनके बारे में जान सके, अनुभव कर सके कि रियलिटी में वो क्या थे। क्योंकि वक्त के साथ लोग अपने तरीके से चीज़ों को समझ के अपने तरीके से लोग आगे बढ़ाते हैं।
आज के समय हम न्यूज़ पे देखें, टीवी देखें या फिर यूट्यूब पे कोई चैनल देखें तो सब लोग अपना तड़का मसाला लगा के चीज़ों को बताते हैं। अगर सत्य को किसी को बताना आता तो आज के समय ओशो का ज्ञान हर किसी को अनुभव हो जाता। लोग ओशो की वीडियो का इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, निजी फ़ायदों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनका कोई लेना देना नहीं है ओशो से कि ज्ञान को आगे बढ़ा के समाज में एक तरीके से जागृति को आगे बढ़ाएं। ओशो की ऑडियो के साथ इतनी फेर बदल कर देते हैं, उसमें म्यूज़िक ऐड कर देंगे, म्यूज़िक को लाउड लाउड कर देंगे, सजाने की कोशिश करेंगे ओशो को। तो बीच में अपनी ऑडियो को डाल देंगे कि ओशो अब श्री कृष्ण के बारे में बताएंगे, ओशो अब इस कैरेक्टर के बारे में बताएंगे, ओशो ने इस तरीके से जाना, ओशो ने ये बताया, ओशो ने ये समझाने की कोशिश की, ओशो ने ये अनुभव करवा दिया। तो इस तरीके से अपनी ऑडियो को बीच में घुसेड़ देते हैं। उनको पता ही नहीं है कि ओशो असल में क्या कह रहे हैं और किस वजह से कह रहे हैं। अगर वो अपनी ज्ञान की धारा चलाते हैं ना तो एक धारा की तरह बहते जाते बहते जाते बहते जाते और आपके अंदर की हर उस नेगेटिविटी को काट देते हैं और जो बचता है वो शुद्धतम बचता है। तो ओशो की ऑडियो को अगर आप अपलोड करें ना तो शुद्धतम तरीके से अपलोड करें, जैसी है वैसी ही अपलोड करें, उसमें कुछ फेर बदल ना करें, बीच में अपनी ऑडियो को घुसेड़ने की कोशिश ना करें। आप उस योग्य है नहीं, कंपेयर मत करें अपने आप को, कंधे से कंधा मिलाने की कोशिश ना करें ओशो से। उसके जैसी साधना आपकी क्षमता नहीं है करने की। एक बार में सहस्त्रार को प्राप्त हो जाओगे, कोशिश भी की तो। आपकी बॉडी और माइंड झेलने की योग्य भी नहीं है ओशो की साधना को। और ध्यान और तपस्वी जो जिसने किया है ना उससे जाके पूछो। मेरे साथ है ना, सिर्फ 15 दिन बिता लो, गारंटी मेरी, सिंपल से साधना नहीं कर पाओगे, मौन अवस्था को भी नहीं झेल पाओगे। तो मैं अगर किसी चीज़ को कभी सुनने जाता हूँ तो मुझे ऐसी चीज़ें टकराती ना, बड़ा तेज गुस्सा आता है मुझे। हो सकता है बाकियों को भी आता हो कि ओशो को आप सुनने जाते हो, वहाँ पे आपको ऑडियो में ब्रेकडाउन मिल जाता है, एक आनंद की अवस्था बह रही होती है, उसके बीच में एक मनुष्यता आ जाती है। या फिर एक अच्छी ऑडियो मिलती है, वहाँ पे म्यूज़िक लाउड हो जाता है, घटिया सा म्यूज़िक डिस्टर्ब करने लग जाता है। ओशो की आवाज़ को म्यूज़िक की ज़रूरत है, उसके ज्ञान को म्यूज़िक की ज़रूरत है, म्यूज़िक को ओशो के शब्दों की ज़रूरत है, उनके संगीत की ज़रूरत है। तुम्हारे म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है ओशो की वॉइस को। ऐसी चीज़ों को न इतना डिस्टर्ब करो कि अपना चैनल डिलीट करने पे मजबूर हो जाए। ऐसे लोग चैनल बनाने के योग्य नहीं है। ऐसे लोग हैं ना, ज्ञानियों का एक तरीके से मजाक बना देते हैं, बदनाम कर देते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई हो और मेरी भावनात्मक चीज़ें भी समझ में आई हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके किसी तरह के सवाल हो तो आप छोड़ सकते हो, मुझे उसका आंसर देने में खुशी महसूस होगी।